नमस्कार, सेकंड लैब टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई दौरे पर हैं। चेन्नई पहुंचते ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जब एमए चिदंबरम स्टेडियम के करीब से गुजरा तो उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का नज़ारा दूर से देखा। पीएम मोदी ने बिना देरी किए अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर शेयर की, जिसमें सफ़ेद पोशाक में खिलाड़ी दिख रहे हैं। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने आसमान से इस मज़ेदार मुकाबले का दृश्य देखा। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में सिर्फ 134 रनों पर समेटने के बाद भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया की कुल बढ़त 249 रनों की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का पहला स्वदेशी टैंक अर्जुन सौंपा। चेन्नई में हुए इस कार्यक्रम में पीएम ने सेना को ये टैंक सौंपा, जो थल सेना का मैन बैटल टैंक बनने जा रहा है। डीआरडीओ की चेन्नई स्थित लैब में ही अर्जुन एमबीटी को तैयार किया है। ऑल चेन्नई के करीब अवाडी प्लांट में इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। पहली खेप में भारतीय सेना को 118 अर्जुन एमबीटी मार्क A1 मिलने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद थल सेना को अपना पहला स्वदेशी टैंक अर्जुन एमबीटी मार्क 1A अल्फा मिल गया है। मेरठ में बिल्डर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का एक मुकदमा मेडिकल थाने में दर्ज हुआ है। इस घटना के 18 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दहशत के चलते बिल्डर और उसके परिजन घर में कैद हैं। पुलिस दावा कर रही है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, बावजूद इसके बदमाश फोन पर बिल्डर को धमकाकर लगातार रंगदारी मांग रहा है। इस घटना में पुलिस को सीसीटीवी में कैद बदमाश की एक तस्वीर मिली है। सीसीटीवी में अपराधी बिल्डर के घर चिट्ठी डालता हुआ नजर आया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल रात करीब 7 किलो RDX बरामद की और एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकी बड़े हमले की साजिश की फिराक में थे। रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड निशाने पर थे। जिले में मावली तहसील के नाहर मगरा क्षेत्र के बजाज नगर में अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक विवाहिता अपने पति के साथ अपने पिता के घर धरने पर बैठ गई। उसका कहना है कि जब तक उसके पिता उसने लिया उधार का 17 लाख रुपए नहीं लौटाते, तब तक वो सुबह से लेकर शाम तक धरने पर बैठे रहेंगे। तिब्बती नववर्ष पर जोधपुर में आयोजित एक समारोह में भारत तिब्बत मैत्री संघ महिला विंग तिब्बत लोसर उत्सव मनाया। इस मौके पर दिलाई लामा के संदेश को भी जोधपुर में प्रसारित किया गया। राजस्थान यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर 3 कृषि कानून लागू हो गए तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, इनसे देश को नुकसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कृषि कानून वैकल्पिक है, लेकिन ये भूख, बेरोजगार और आत्महत्या का ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा व्यापार 40 लाख करोड़ कृषि का है। अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में 12 फरवरी को चांद दिखाई नहीं देने से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 6 दिवसीय उर्स अब 13 फरवरी को शुरू हो गया। उर्स की पहली महफिल शनिवार की रात होगी और इसी के साथ 14 फरवरी से उर्स का पहला दिन शुरू हो जाएगा। सरदार शहर में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। लड़की के स्कूल से वापस घर आते आरोपी उसे उठाकर ले गए। पीड़िता ने 3 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाकर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के तत्वावधान में मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। आशु सिंह सुरपुरा रहे मुख्य अतिथि। रेनवाल के भैंसवा में हुआ आयोजन। हर साल की भांति भीम आर्मी ग्रामीण टीम तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति चनाना के संयुक्त तत्वावधान में रोटी डे मनाया गया। लॉयंस क्लब सीकर कल्याण द्वारा 2 वर्ष पूर्व पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के सम्मान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन सोमेंद्र कुमावत ने बताया कि क्लब द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं मोमबत्तियां जलाकर वीर जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि दी गई। राजलदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 24 में एक महिला फांसी के फंदे पर झूल गई। आज सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया तथा शव का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं महिला मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है।
रतनगढ़ तहसील के गांव लाधासर की रोही में शनिवार की देर शाम आसमान से एक गुब्बारा गिरने की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। गांव के करण सिंह ने बताया कि लाधासर निवासी ओम सिंह के खेत में गुब्बारा गिरा जिसमें एक यंत्र लगा था। मामले की सूचना पुलिस को दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू सांसद राहुल कसवा ने कल संसद में शून्यकाल की चर्चा के तहत सिरसा से चूरू वाया नोहर साहवा तारानगर राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा उठाया। सांसद कसवा ने सदन को बताया कि वाया नोहर साहवा तारानगर राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा साल 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सालासर प्रवास के दौरान की थी। गांधी चौक स्थित गांधी पार्क में आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर के विभिन्न इलाकों के जरूरतमंद चिन्हित लोगों को राजधानी क्राफ्ट फाउंडेशन के सौजन्य से 101 निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में एसपी मनीष त्रिपाठी, सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल, कोतवाली थाना झुंझुनू इंचार्ज मदनलाल कड़वासरा एवं ट्रैफिक इंचार्ज विजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। बेले विले बाइकर्स ग्रुप द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ झुंझुनू रेलवे स्टेशन से डॉक्टर महेंद्र डूडी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। इस प्रतियोगिता में झुंझुनू से नवलगढ़ तक साइकिलिंग शामिल की गई। प्रतियोगिता में जयपुर, चोमू, सीकर, नवलगढ़, पिलानी तथा झुंझुनू के डॉक्टर्स ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल स्तर के पदाधिकारियों को पार्टी की रीति और नीति से रूबरू करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा सीकर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने की। खेतड़ी नगर पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी हस्ताक्षर और कागज तैयार करवाकर प्लाट हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। श्री लावरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर स्थापना के 30वें वार्षिकोत्सव एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे रोज कथावाचक विश्व विख्यात परम श्रद्धेय श्री हरिशरण जी महाराज ने आज श्री जड़ भरत कथा, प्रहलाद चरित्र एवं नरसिंह अवतार का रोचक वर्णन श्रद्धालुओं को सुनाते हुए बताया कि भगवान भक्तों के बुलावे पर नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। झुंझुनू शहर में आज नगर परिषद द्वारा शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल से लेकर गांधी चौक तक की बनने वाली सड़क का शिलान्यास तथा नगर परिषद द्वारा बनाए गए वातानुकूलित सुलभ सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति नगमा बानो ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रजेंद्र ओला उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ सहित कर्मचारी गण एवं पार्षद उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध को लेकर सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में धर्म स्तूप से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक किसानों ने ऊंट रैली निकाली, जिसमें जिला मुख्यालय के आसपास के गांव से आए हुए हजारों की संख्या में किसानों ने कृषि के तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान आदि उपस्थित रहे। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील के हरिपुरा गांव के शहीद राकेश कुमार मिठारवाल को आज सैनिक सम्मान के साथ ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कृषि कानूनों के विरोध में जिला कलेक्टर झुंझुनू के सामने दिया जा रहा धरना आज 65वें दिन पोकरमल बामिल सोटवारा की अध्यक्षता में जारी रहा। धरने पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों एवं किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति लोहागर्ल की बैठक मनोहर लाल मोरदिया की अध्यक्षता व कृष्णदास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा मंदिर के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के बाद मंदिर विकास के लिए भूमि खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति द्वारा मंदिर परिसर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। झुंझुनू शहीद स्मारक पर आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मचारी व सेना के रिटायर्ड सैनिकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंघाना थाना अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 जने घायल हो गए, जिनमें 2 जनों की हालत गंभीर होने पर जुझारपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 जने गंभीर घायल हो गए, जिनको झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। इस्लामपुर ग्राम पंचायत भवन में आज आधार सेंटर एवं पटवार घर का शुभारंभ झुंझुनू पंचायत समिति प्रधान पुष्पा चाहर एवं ग्राम पंचायत सरपंच आमीन मणियार ने फीता काट कर किया। खेतड़ी के अंबेडकर भवन में अंबेडकर एवं मेघवंशी विकास संस्थान के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
चूना चौक स्थित डॉक्टर बावलिया क्लिनिक में महावीर इंटरनेशनल क्लब के तत्वावधान में डॉक्टर दयाशंकर बावलिया की स्मृति में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सभी जांचों व परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां दी गई, जिससे 334 लोग लाभान्वित हुए। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूँ लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।